एवरीबॉडी, वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल लोकेसर लॉजिक कौटिल्य में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो, कल मैंने टाइम एंड वर्क की शुरुआत की। एक वीडियो आप लोगों को अपलोड किया, एक वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में अब मैं टाइप शुरू करूंगा। जिस सीक्वेंस से मुझे लगता है कि वीडियो इसी हिसाब से यह चैप्टर पढ़ाया जाना चाहिए जैसे कि आमतौर पर मैं पढ़ाता हूं। कल की वीडियो में मेरे साथी श्री SK शर्मा जी और मेरे कई प्रिय विद्यार्थियों ने मुझे कुछ सजेशंस दिए कि जो 1 मिनट में वर्ड बोलने की फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा स्लो किया जाए। तो उसे ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो पर मैं काम करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत ही पसंद आएगा। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, मेरी प्रीवियस वीडियो जो मैंने चैप्टर 68 डाला है, आप उसे शुरू से देखिएगा। 1-2 वीडियोज़ में थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम है, लेकिन आप ईयरफोन लगा के उसे देख सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे कंटेंट के साथ उसमें बहुत कुछ अच्छा पढ़ाया है आपको, और आप उसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। बहुत अच्छा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और मेरे सहयोगी, मेरे परम मित्र श्री शर्मा जी के कहने पर और उनके सजेशन को मैंने सराखों पर लिया, और उसी हिसाब से मैं आज की वीडियो में आपको थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम करने के साथ एक अच्छे से पैटर्न पर काम करूंगा। और आज का जो हमारा टाइप होगा, उस टाइप का नाम है बेटा बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। बेस्ड ऑन एफिशिएंसी यानी कि आज जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे क्षमता पर आधारित प्रश्न। क्षमता पर आधारित प्रश्न। तो आप अपनी कॉपी पर पॉइंट लगा लीजिए, क्षमता पर आधारित प्रश्न। आज का हमारा ये टाइटल होगा। इस पर हम उन सब क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जहाँ क्षमता हमारे प्रश्न में आ जाती है, वो चाहे परसेंटेज में हो चाहे विदाउट परसेंटेज हो। इसके लिए एक मेन कंसेप्ट जो मैंने लास्ट में बताया था, टोटल वर्क बराबर क्षमता गुणा समय, इसी फॉर्मूले का हम अंत तक प्रयोग करते रहेंगे। क्षमता को मैंने E से डिनोट किया था और T हमारे पास हो ही जाती है, और यही बराबर हो जाएगा टोटल वर्क के। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हो, कल टोटल वर्क का मैंने कंपैरिजन अगर आप याद कर रहे हों तो डिस्टेंस से किया था, और डिस्टेंस बराबर बेटा होता है स्पीड इनटू टाइम। तो बिल्कुल टाइम एंड डिस्टेंस जैसा ही ये चैप्टर होता है, बस इसमें वर्कर होते हैं और उनमें क्या होता है कि आदमी अपनी चाल के साथ गतिमान रहता है। गतिमान यहाँ भी है, वो अपनी मेंटल एबिलिटी से वर्क कर सकता है, बहुत सारे काम होंगे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल किस तरीके से क्वेश्चन हमारा प्रिंट होगा। देखते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन आज आपकी स्क्रीन पर है। सवाल में कह रहा है कि एक ही कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। सवाल को पूरी तरह समझते रहना है। एक ही कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, यानी कि एक ही समय में A B के मुताबिक 2 गुना काम करता है। फिर कह रहे हैं अतः अकेला A इस काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। यानी कि जो A है, अगर वो अकेला काम करे तो इस काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। तो बताएं दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए, जब कभी भी हमारे पास बेटा इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि 2 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं कि ये वर्कर है हमारे पास A और एक वर्कर है हमारे पास B। फिर हम क्या लिखते हैं, यहाँ E बनाते हैं, क्योंकि क्षमता ही तो 2 गुनी है। तो वो कह रहा है यहाँ से कि जब B हमारा, हमेशा कंपैरिजन दूसरे व्यक्ति से शुरू करते हैं, जब B एक काम करेगा तो उसी समय पर ये 2 काम करेगा। यानी कि उसी समय में क्षमताओं का अनुपात देखा जाए तो 2:1 होगा। यानी कि A 2 काम करता है तो B कितना काम करता है, 1। तो आप देख सकते हैं कि 1 का ये 2 गुना हो गया, 2। अब हमारे पास अगली कंडीशन में क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि A इस काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। और वो करता कैसे भी है, देखो अकेला वर्ड बोला है कि अतः अकेला A इस काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है।
तो मेरे दोस्तों मैंने कहा कि आपको सबसे पहले टोटल वर्क डिसाइड करना होता है। देखिए पहले क्वेश्चंस में जहाँ हमें समय गिवन था तो समय के रिस्पेक्ट में वैल्यू करते थे, लेकिन यहाँ हमें क्षमताएं गिवन हैं। तो टोटल वर्क की कहानी होती है एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि उसकी क्षमता गुणा उसका समय। अब जिसकी क्षमता और जिसका समय दिया है उसी को उठाएंगे। अब यहाँ कह रहा है अकेला इस काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो इसका मतलब तो कंफर्म हो गया कि हमारे पास जो 12 दिन गिवन है वो टाइम है, लेकिन टाइम है किसका, ये ए का। तो ए की ही क्षमता उठाते हैं, तो हम यहाँ से इसकी क्षमता जब उठा लेंगे तो 2 हो गई, तो 12 का जब गुणा कर देंगे तो 12 दूनी कितना हो गया हमारे पास 24, यानी कि वो 24 यूनिट काम है जिस काम को ए करता है। अब हमसे सवाल में पूछा है तो बताएं दोनों मिलकर, अब दोनों मिलेंगे तो दोनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी, और दोनों की क्षमता जब जुड़ जाएंगी तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा 3। तो जब हम दोनों से कराएंगे, यानी कि हम कराएंगे यहाँ a प्लस बी से, तो उन दोनों की क्षमता कितनी है 3, और 3 से जब भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा 8 बार। इसके यूनिट बेटा क्या है दिन, तो यानी कि उस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे 8 दिन में। मैं बेटा एक बार फिर बताना चाहूँगा, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, तो आप देख रहे हैं कि जब बी एक काम करता होगा तब ए 2 काम करता होगा। अकेला ए करता है तो ए रोज़ 2 काम करता है, फिर भी उसे 12 दिन लगते हैं, तो 12 दूनी कितने हो गए 24। अगर ये 24 काम अब 3 की पावर से हों, क्यों होंगे 3 की पावर से, क्योंकि हमारे सवाल में कहा है कि दोनों मिलकर करें। देखो यहाँ पर वर्ड है दोनों मिलकर करें, तो दोनों की पावर मिल जाएगी यानी जुड़ जाएगी 3 हो जाएगी, और 3 की पावर से जब डिवाइड करेंगे तो कितने दिन हो जाएगा 8 दिन। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसके बाद, ठीक। आइए देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों एक और सवाल। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 1 सही 1/2 गुनी, इसे 1.5 गुनी कहते हैं या 1.5 टाइम्स कहते हैं। अगर अंग्रेज़ी में कहना होगा तो यहाँ से 1.5 टाइम्स, ठीक है ना। अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो 1.5 टाइम्स कहा जाएगा। अतः अकेला इस काम को 10 दिन में पूरा कर लेता। अभी भी बात एक ही हो रही है कि अकेला जो ए है वो इस काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो बताएं दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो फिर दोबारा से मैं वही कहूँगा कि आपको यहाँ से ए लिखना है और एक यहाँ से बी लिखना है। अब इसके बारे में बात कर रहा है तो आपको पता है कि यहाँ एफिशिएंसी लेंगे। जब इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 1.5 है, तभी तो आप कहेंगे 1.5 गुना है। बात समझ रहे हैं ना। जब इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 1.5 है। देखिए 1 सही 1/2 गुना को मैं 1.5 लिख सकता हूँ। अब सवाल में यहाँ से यही बनता है कि जब मैं टोटल वर्क की बात करूँगा तो ई का गुणा मैं टी में करूँगा, यानी एफिशिएंसी इनटू टाइम करूँगा। अब हमसे कहा क्या जा रहा है कि ए इस काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है, तो भाई ए की क्षमता कितनी है, यहाँ से 1.5 और मल्टीप्लाई किसका कर दूँ यहाँ से 10 का। तो आपको पता है कि इस पॉइंट से इसकी 0 कैंसिल ही हो जानी है, तो टोटल जो काम होगा वो हमारा कितना होगा 15। अब कहा क्या जा रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने में पूरा करेंगे, तो दोनों की पावर जोड़ देंगे तो 2.5 हो जाएगी। आप देख रहे हैं यानी कि 2.5 हो जाएगी। अब आप जानते हैं, देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपको 10 लगाना पड़ेगा, और ये 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर। उस केस में ये 150 हो जाएंगे, और 25 से जब भाग देंगे तो कितने बार चला जाएगा 6 टाइम। यानी कि अगर हम सवाल में ये देखें कि ए जब 1.5 काम करता है तो बी 1 काम करता है। जब अकेला ए ही करता होगा तो 1.5 काम रोज़ करेगा, तो 10 दिन में कितने काम होंगे 15। अब दोनों से करवाना है तो 1.5 और 1 को जोड़ देंगे तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 को कैसे लिखा हमने, पॉइंट हटा के 10 लिखा, 10 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 150, और 25 से जब भाग देंगे तो कितने टाइम हो गया हमारा 6 टाइम। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि काम कैसे होगा। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करूँगा, अभी 2 के साथ ही रखूँगा, एक सवाल मैं और लेता हूँ, ठीक है ना। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन मैं पहले इसलिए ले रहा हूँ जिससे कि सब समझ जाएं। ये कह रहे हैं यहाँ से कि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। देखिए इस परसेंटेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अतः अकेला 20 काम को 22 दिन में पूरा कर लेता है। अब बी की बात हो रही है
तो बताएं दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो आप सबसे पहला ए यहाँ रखेंगे, अब इसके बाद बी लिखेंगे। अब आपसे बोला जा रहा है इस केस में कि ये वाला व्यक्ति उस वाले से 20% ज़्यादा दक्ष है, अधिक दक्ष है। तो देखिए जब परसेंटेज आ जाती हैं तो इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो 1/5 होगी। जो काम 100 पर 20 करेगा वही काम 5 पर 1 करेगा, यानी कि जब ये 5 होगा तो इससे 1 ज़्यादा ये हो जाएगा, यानी कि 6 होगा। मैं इसे एफिशिएंसी कहूँगा। देखो इस तरीके से और समझ सकते हैं अगर आप इसे बिल्कुल जनरल में जाना चाहते हैं। बेटा मैं अगर कहना चाहूँ कि जब ये 100 है तो इसके 100 पर ये 20 ज़्यादा है, यानी कि ये 120 है। लेकिन जब अनुपात कैंसिल करते हैं तो 20 से ये दोनों वैल्यू ये 6 बार कट जाएगी और ये वैल्यू हमारी 5 बार कट जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि ए की पावर 6 है तब बी की पावर कितनी है 5। अब सवाल हमारा आगे चलता है। हमें पता है कि टोटल वर्क के बराबर है E × T। बात समझ रहे हैं। अब सवाल में देखो B इस कार्य को 22 दिन में पूरा कर लेता है, तो जो B की पावर है वो कितनी है 5। तो हमने यहाँ से पावर कितनी रख ली 5, और ये टाइम कितना लेता है बेटा 22 दिन। तो अब हम यहाँ से 22 दिन लिख लेंगे। अब सवाल क्या कह रहा है, तो बताएं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। जब दोनों मिलेंगे तो दोनों की पावर जुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों की जब पावर होगी तो A + B के लिए दोनों की पावर 11 हो जाएगी। आप देख रहे हैं ना 6 और 5 11 हो जाएगा। तो 11 से ये 2 बार कैंसिल होगा और 5 से गुणा कर देंगे, तो काम कितने दिन में फिनिश हो जाना है हमारा 10 दिन में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि जब परसेंटेज आती है तो इसकी फ्रैक्शन लिख लेते हैं 1/5। जब ये ज़्यादा होगा, बात समझ रहे हैं ना, जब ये ज़्यादा होगा तो जहाँ से कंपैरिजन करें बी से वाले के लिए हम ये लिखते हैं तो ये 5 हो जाएगा, और इससे ये 1 ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार से इनके रेशियो बन जाएंगे। जब अकेला बी कर रहा है तो बी की ही पावर उठाएंगे, और कितनी उठाएंगे 5। अब 22 दिन लेता है तो 22 दिन का गुणा कर देंगे। अब देखो या तो 22 पंजे 110 करके 11 का भाग दे दो तब भी उतना ही आएगा, या इतना ही वर्क के बराबर आप ई जोड़ दो 11 का भाग दे दो तो भी यही होगा। इससे क्या है कि हमारा ये गुणा का स्टेप बच जाएगा, ठीक है ना। एक और सवाल लेता हूँ, अभी 2 वाला ही देखते हैं। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2 लोगों को ही लेके, इसमें भी थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारे इस सवाल का, तीसरा नहीं चौथा होगा सॉरी, ठीक है ना। ये करेंगे ए की कार्य क्षमता बी से 16.2/3% कम है। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि इस फ्रैक्शन के इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। 16.2/3% कम है। ज़रा टेक्निकल टीम ये गेट खोल देंगे। 16.2/3% कम है, तब दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए अब सवाल थोड़ा सा चेंज हुआ है, हमसे कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या करें, तो बताएं अकेला बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो अब हमारे पास वही है बेटा, यहाँ हम ए लिखेंगे और इस जगह पर बी लिखेंगे। बी से कंपैरिजन किसका हो रहा है, ए का, और ये कहा जा रहा है कि ये 16.2/3% क्या है कम। देखिए साइन माइनस का मैं इसलिए लगा रहा हूँ, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये काम कम है। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा वो 1/6 होती है, ठीक है ना। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। मैंने कहा जिसके लिए से आता है उसकी वैल्यू यहाँ रखनी है। अब ये कह रहा है कम है, जब ये 6 है तो इस 6 में से ये 1 कम है, तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी कि ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया ए और बी का। हम जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर होगा यहाँ से E × T की। देखिए मैं हर सवाल में हर एक क्वेश्चन में क्यों लिख रहा हूँ टोटल वर्क बराबर E × T, ये आपको पूरी तरह से लर्न हो जाए, रट जाए और आप इसको बिल्कुल फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर लें। तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है ज़रा देखिए, उसने कहा है तब दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में करते हैं। जब दोनों मिलकर करते हैं तो दोनों की क्षमताओं को पहले ही जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 5 और 6 जो पावर होगी वो कितनी होगी 11, और दिन कितने लिए जा रहे हैं बेटा 12 दिन। तो यानी कि 11 × 12 ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब यहाँ जब बी से करवाएंगे तो बी की ही पावर का आपको यहाँ से भाग देना होगा। तो b की पावर कितनी है 6 है, और जब 6 का भाग देंगे तो 6 से ये 2 टाइम कैंसिल होगा, और 11 दूनी क्या हो जाएगा बेटा 22। तो 22 डेज में अगर इस काम को करना है तो फिर इस काम को अकेले किससे करवाना होगा, बी से, यानी बी इस काम को करने में
कितने दिन लेगा बेटा 22 डेज। बात समझ में आ गई होगी आपको। मैंने 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6 बताई। जब b 6 होगा तब 1 कम होगा a, यानी 5 होगा। इस प्रकार से दोनों मिलके करेंगे तो दोनों की क्षमता आपके जोड़नी होगी। 5 और 6 कितने हो गए 11, और दोनों के जो दिन हैं वो कितने दिन है 12 दिन है, तो 12 दिन का गुणा कर देंगे। अब हमें ये काम किससे करवाना है b से, तो b की पावर कितनी है 6, और इसी 6 से डिवाइड जब करेंगे 2 टाइम कैंसिल होगा और 11 2 ज़ा 22 डेज होता है, तो ये कंप्लीट वर्क बाय b इन 22 डेज में फिनिश होगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, थोड़ा देख लेंगे यहाँ से। सवाल कह रहा है कि a की कार्य क्षमता b से 20% अधिक है, यानी कि जो a है वो b के कंपैरिजन में 20% अधिक दक्ष है, जबकि b की कार्य क्षमता c से 25% अधिक है। यदि अकेला b इस काम को 24 दिन में पूरा कर लेता है तो बताएं तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए, जब कभी भी आपके पास 3 मेंबर आएँ, तो मैं पहले भी आपको अपने औसत वाले चैप्टर में इसकी वीडियो पर डिस्कस कर चुका हूँ कि आप a लिखेंगे, यहाँ b लिखेंगे और इस जगह c। आपसे कहा जा रहा है कि a यहाँ से ज़्यादा है, कितना परसेंट ज़्यादा है 20%, और b c से भी ज़्यादा है, और कितने परसेंट ज़्यादा है 25% ज़्यादा है। तो आपका काम है पहले इस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखना, जिसका मान होता है 1/4, आप जानते हैं। अब यहाँ पहले हम कंपैरिजन हमेशा पीछे से करके लाएंगे। c से b ज़्यादा है और कितना परसेंट ज़्यादा है 25%, तो इसकी फ्रैक्शन 1/4 है। तो जब ये 4 होगा तो ये वाला ज़्यादा है, 4 पर कितना ज़्यादा है 1, तो ये यहाँ 5 हो जाएगा। यानी कि b और c के बीच का कंपैरिजन जब देखेंगे तो b 5 पावर रखता है तो c 4 पावर रखता है। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि a की जो कार्य क्षमता है वो b से 20% ज़्यादा है। तो देखो अब ये 20% हो गया, तो 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है, यानी कि जब ये 5 होगा तो इधर वाला व्यक्ति 6 होगा। अभी देखो मैंने इजी क्वेश्चन लिया है एक ही सेगमेंट में रेशियो करने के लिए, तो फिर दोबारा समझ लेंगे। c जब 4 होगा तो 4 का 25% 1 होता है, तो ये 1 ज़्यादा हो जाएगा। जब b 5 होगा तो 5 का 20% 1 होता है, तो ये 5 से 6 हो जाएगा। अब सवाल हमारे पास फिक्स है, हमें सबसे पहली स्थिति में टोटल वर्क डिफाइन करना होगा जो E × T से आएगा। अब सवाल में क्या कर रहा है, यदि अकेला b इस कार्य को 24 दिन में करता है। अब देखो b की पावर लेनी होगी, क्योंकि अकेला b कर रहा है, तो b की पावर कितनी हो गई 5। अब 5 से वह कितने दिन ले रहा है बेटा 24 दिन ज़्यादा ले रहा है, सॉरी 24 दिन ही ले रहा है, नॉट ज़्यादा ले रहा है, 24 दिन ले रहा है। अब इसका मतलब है 5 × 24 उसका टोटल काम हो गया। अब कह रहा है तीनों मिलकर, देखिए सवाल में पूछा हमसे क्या गया, तीनों मिलकर। जब तीनों मिलेंगे तो तीनों की पावर तो ऐड होनी है, 6 और 5 11 और 4 कितने हो गए 15। तो अब हमारा काम होगा इसमें किससे भाग देना 15 से। तो देखो 5 से ये 3 बार कैंसिल होगा और 3 से ये 8 बार कैंसिल होगा, तो अब ये पूरा काम कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा 8 दिन में। आप समझ रहे हैं ना। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ये समझना है। फिर एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा दोबारा से इस चीज़ को मिटा के और अच्छी तरीके से। यहाँ a है, ये b है और ये c है। देखिए सवाल इस तरीके से कहना चाहता है कि जब ये 100% होगा, बात समझ रहे हैं, तो इधर वाला व्यक्ति b जो है वो c से 25% ज़्यादा है, तो ये कितना होगा बेटा 125। फिर बाद में क्या करा है, b से a कितना ज़्यादा है 20%, यानी कि जब ये 100 होगा तो ये कितना होगा 120, ये कहना चाहता है। तो मैं पहले भी आप लोगों को एक बात बता चुका हूँ कि जब ये जगह वैक्यूम रह जाती हैं तो पहला काम क्या है कि आप इनके रेशो काटो। देखो अगर हम 25 से काटेंगे तो ये 5 बार होगा और ये वैल्यू कितने बार होगी 4 बार। इन नीचे वालों को 20 से काटेंगे तो ये 6 बार होगा और ये कितने बार होगा 5। जब भी दोनों स्थिति में बराबर है तो फिर इनका रेशो 6:5 कितना हो जाएगा 4। बात समझ रहे हैं ना। परसेंटेज वैल्यू से भी मैंने आपको बताया है, वो से आप एक बार थोड़ा रिकैप करके चेक कर लीजिएगा कि क्या वैल्यू रही है, ठीक है ना। चलिए देखता हूँ एक और सवाल इसके बाद जो 3 से ही रिलेटेड होगा। देखेंगे मेरे फ्रेंड, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले 3 वाली कहानी को आप थोड़ा समझ लें, इसके बाद इसमें कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही सही कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक एक चीज़ से पूरी तरह अवगत हो जाएं। जैसे
अब यहाँ है कि ए की कार्य क्षमता बी से 16.3% अधिक है, जबकि बी की कार्य क्षमता सी से 20% अधिक है। यदि तीनों मिलकर इस काम को 55 दिन में पूरा कर लेते हैं तो बताएं बी और सी इस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखिए पहला काम आपका वही है, आप ए लिखेंगे यहाँ से, यहाँ बी लिखेंगे और यहाँ सी। आपसे कहा जा रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 16.2/3% अधिक है, यानी कि 16.2/3% हो गई। इसकी भिन्न आप जान चुके हैं, मैंने बहुत बार लिखा है 1/6। फिर कह रहा है यहाँ से कि बी की कार्य क्षमता सी से 20% अधिक है। इसके कंपैरिजन में बेटा यहाँ से ये 20% ज़्यादा है, तो इसकी भिन्न कितनी हो गई 1/5। अभी मैं सीक्वेंसिव क्वेश्चन ले रहा हूँ जहाँ आसान हो जाती हैं चीज़ें। तो अब आप देखेंगे कि इसकी कार्य क्षमता 5 होगी और 5 का 20% 1 होता है, तो 1 यहाँ से ले लेंगे तो ये 6 हो जाए, अधिक है तो जुड़ जाएगा। अब अगर मैं ए और बी के बारे में कंपैरिजन करूं तो 16.2/3% की भिन्न 1/6 है, यानी कि बी जब 6 होगा तो 6 तो बी है ऑलरेडी, तो ये ए उससे 1 ज़्यादा होगा, तो ये कितना हो जाएगा 7। यानी अब आपको इतना पता चल गया कि इनकी क्षमताओं का अनुपात जो है वो 7:6:5 आ गया। अब आपका काम क्या है, यहाँ से टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क हमेशा मैंने कहा उसी की ई लेंगे जिसका हमें टी गिवन है। तो अब आप अगर यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे कि तीनों मिलकर इस काम को 55 दिन में कर लेते हैं। जब तीनों मिलकर करते हैं तो तीनों की क्षमताएं जोड़ी गई होंगी, 7 और 6 13 और 5 हो जाएंगे हमारे कितने यहाँ से 18। तो तीनों की क्षमता 18 इंटू, और कितने दिन में कर लेते हैं यहाँ से 55 दिन में कर लेते हैं। तो जब 55 दिन की बात हो रही है यहाँ से, तो ये 55 दिन हो गए, लो जी 55 दिन कर लिया मल्टीप्लाई। अब हमसे सवाल क्या पूछा, किसका भाग देना है, तो हमसे कह रहा है कि तो बताएं बी और सी। तो बी और सी की ही पावर जोड़ेंगे, 6 और 5 कितना हो गया यहाँ से 11। तो दोनों की जब पावर ऐड कर लेंगे 11 को, तो आप 11 से भाग देंगे। 11 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा और 18 पंजे होते हैं 90, यानी कि अगर बी और सी इस काम को करेंगे तो 90 दिन में पूरा कर लेंगे। बात पूरी तरह समझ रहे हैं, कितने दिन में कर लेंगे 90 दिन में। कारण वही है, आपको केवल इन एफिशिएंसी को सटीक रखना है। अगर आप इन्हें रखना जान जाएंगे तो पूरा काम पूरी तरह से हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तो बहुत अच्छी तरह आपको इन चीज़ों को समझना है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, इसके बाद इसे दोबारा से रिकैप सेट कीजिएगा। देखेंगे बेटा एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसके बाद एक सवाल और मैं इस टाइप का लूँगा, उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें चेंज करूँगा। सवाल में कहा जा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा शायद, कि ए की कार्य क्षमता बी से 16.2/3% अधिक है। जब आपको इसी तरीके से बात की जा रही है तो आप इसी सवाल में लिख लेंगे। कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 16.2/3% अधिक है, तो आप यहाँ ऐसे लिख देंगे कि जी ये 16.2/3% अधिक है, प्लस लगेगा और वैल्यू हो गई 1/6। फिर बाद में क्या कह रहा है, जबकि बी की कार्य क्षमता सी से 28.4/7% कम है। जबकि बी की कार्य क्षमता सी से 28.4/7% कम है। तो देखिए अब आपका काम क्या है, यहाँ से कि हम माइनस रखेंगे, आप 28.4/7% कम है। अब कह रहा है यदि अकेला सी इस कार्य को 48 दिन में पूरा कर लेता है तो बताएं ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल आपको यहीं से क्वेश्चन लिखना है। तो 28/4/7 की जो फ्रैक्शन होती है बेटा वो हमारे पास कितनी हो जाएगी। देखिए अब एक कहानी यहाँ से इस तरीके से आ जाती है कि यहाँ 28/4/7 का अगर मैं आधा देखूँ तो 14.2/7% की भिन्न होती है 1/7। तो इसकी जो भिन्न हो जाएगी हमारी वो कितनी होगी ज़रा बताओ। देखो अगर नहीं आता तो सॉल्व कर लेंगे। 7 8 56 का 6 कैरी 4 गए, 7 दूनी 14 और जो 4 थे वो कितने हो जाएंगे, 14 4 हो जाएंगे हमारे कितने 18। सॉरी एक बार और गुणा कर लेंगे, 7 8 5 थे कैरी, वहाँ 196 हो जाएगा और 4 जोड़ देंगे ये हो जाएगा 200। तो 200 बटे हमारा 7 और परसेंटेज हटाने के लिए 100। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2/7 है। तो जब ये 2/7 है यानी मैं अब डायरेक्ट लिख सकता हूँ, तो जब ये वैल्यू 7 होगी, बात समझ रहे हैं ना, तो ये 7 है तो इसमें ये कितना कम है, यहाँ से 2 कम है। जब 2 कम है तो ये प्रॉपर्टी कितनी होगी 5। अब आगे देख लेते हैं। 16.2/3% की भिन्न होती है 1/6, यानी कि जब बी 6 होता तो बी 6 यहाँ रख लेंगे।
तो ये इधर वाला एक ज़्यादा होगा, यानी ये 7 होगा। देखिए अब हमारे पास एक नया त्रिशंक बन गया कि अब इस क्वेश्चन में ये देखा जा रहा है कि ये 7 है तो ये 6 है, ये 5 है तो ये 7 है। तो मैंने कहा बी दोनों केस में बराबर होना चाहिए। जब बी बराबर होगा तो आपका काम क्या है कि यहाँ पर तो 5 रख लेंगे, ये हमारा हो ही जाएगा यहाँ से, और इस जगह पर यहाँ से क्या रख देंगे 6। तो अब आप कैंसिल कर देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35 अनुपात 6 पंजे कितने हो गए 30 अनुपात, और 6 सत्ते कितने हो गए 42। इस प्रकार से इनकी क्षमताओं का अनुपालन होगा। तो 35, 30 और 42। अब सवाल क्या कह रहा है यहाँ से, अकेला सी इस काम को 48 दिन में करता है। तो देखो आपको पता है कि टोटल वर्क निकालने के लिए ई गुणा टी करना होगा। तो ई सी का कितना है हमारे पास है ई 42, लो जी 42 रख लिया गुणा। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर यहाँ से जो बी 42 है और उसकी पावर हमें कितने दिन दे रखा है 48। तो अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो 35 और 30 हमारे कितने हो जाएंगे 65, और 65 और 42 की बात करेंगे तो ये हो जाएंगे कितने 107। तो अब आपको यहाँ से कितने का भाग देना होगा 107 का। जब 107 का भाग देंगे तो अब देखो यहाँ से जो भी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी, या तो आप इतने दिन छोड़ दो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इनऑपरेटिव टाइप का है, या फिर आप यहाँ से गुणा कर देंगे कि 48 दूनी 96 का 6 कैरी 9 गए, और 48 चौक होते हैं हमारे 192, और 192 और 9 हो जाएंगे 201, और इसमें अब भाग देना होगा आपको कितने का 107 का। जब 107 का भाग देंगे तो आपको पता है यहाँ एक बार ही जाएगा, तो इसकी सही बटे फ्रैक्शन लिख लीजिएगा। सवाल इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। मैं फिर बताना चाहूँगा 28 सही 4/7 की भिन्न 2/7 होती है। जब ये 7 है तो ये हमारा 5 होगा, क्योंकि वो कम है, 7 में से 2 गए तो 5 बचा। 16 सही 2/3 की भिन्न 1/6 होती है। जब ये 6 है तो उसमें से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो अब इनको बराबर करने के लिए 5 इधर आ जाएगा, 6 इधर चलाएगा, 5 सत्ते 35, 6 पंजे 30, 7 6 42। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होंगी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से। अगर इस क्वेश्चन में ये फ्रैक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाती, यानी कि मैं अगर इतना सही ये सवाल तो यहीं तक है, ठीक है ना। अब मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा 8वें क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहीं से इन फ्रैक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। बस हम यहाँ से हम चेंज क्या कर देते हैं कि हमसे ये कह दिया जाए कि ए की कार्यक्षमता बी से 14 सही 2/7% अधिक है, और ये यहाँ कहते हैं कि 12 सही 1/2% कम है। तो देखो और आसान हो जाता क्वेश्चन हमारे पास। बस इतना सही सवाल है, कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है आपके लिए, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत कुछ नहीं करना, बहुत आराम से। तो बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है, इसको भी मैं चेंज करके 44 दिन लिख लेता हूँ। अब सवाल देख लीजिएगा। अब ऑटोमेटिकली यहाँ से सवाल नंबर 8 बना दिया मैंने इसी सवाल रनिंग में ही। ए की कार्यक्षमता बी से 14 सही 2/7% अधिक है। आप ए लिखेंगे, बी लिखेंगे और यहाँ सी। आप कह रहे हैं जी इसकी कार्यक्षमता कितनी है 14 सही 2/7% अधिक है। तो लो जी हमने 14 सही 2/7% की बात यहाँ से कर दी, 14 सही 2/7% अधिक है। फिर कह रहा है कि बी की कार्यक्षमता सी से 12 सही 1/2% कम है। 12 से 1/2% कम है या माइनस हो गया। तो देखिए इसकी भिन्न क्या होती है 1/8। कितनी होती है 1/8। जब ये 8 होगा तो 8 में से 1 कम होकर ये 7 हो जाएगा। 14 से 2/7 की फ्रैक्शन होती है 1/7। जब ये 7 होगा तो ये पुनः क्या हो जाएगा 8। बस इतना सा सवाल था, बहुत आसानी से हो गया। अब हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सी अकेला इस काम को 44 दिन में कर लेता है। तो भाई सी की पावर यहाँ से ले लेंगे हम। तो सी की जो पावर है वो कितनी है 8, और इसका टाइम कितना बेटा 44। अब करवाना किससे तीनों से। तो 8 7 15 और 8 कितने हो गए 23। तो अब यहाँ आप 23 का भाग देंगे। एक और करेक्शन करके थोड़ा सा 46 कर लेना, इससे तो आसान हो जाएगा। तो 23 से ये 2 बार कर जाएगा, और 8 दूनी कितना हो गया 16 दिन। तो समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना बहुत आसान चीज़ है, कोई टफ नहीं है। अब मैं थोड़ा सा सवाल चेंज करता हूँ कि जहाँ क्वेश्चन दिन देकर दिन के थोड़े डिफरेंस आते हैं उनको उठाता हूँ। एक सवाल छोटा सा देखेंगे जरा, देखते हैं बेटा। एक और क्वेश्चन है, ये बहुत पहले सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं आपको लिख देता हूँ। सीजीएल प्री पेपर सन 2014 का ये क्वेश्चन था, 12 में भी पूछा गया है। इससे बस थोड़ा सा हमें समझना है कि क्वेश्चन क्या है। पेपर में सवाल देखिए बहुत टफ नहीं आते, हालांकि पिछले 4-5 साल में अगर हम देखें मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा लेवल निकल कर आया है, और सबसे ज़्यादा काम जो चैप्टर में बदलाव आया है वो वर्क एंड टाइम ही है। मैं अगर अब क्वेश्चन की बात करूं कि ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है। मैंने कहा कि ए की कार्यक्षमता बी से कितने गुनी है 3 गुनी है।
इसलिए ए इस कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। अब देखो यहाँ 60 डेज नहीं लेता, वो 60 डेज कम लेता है, ये पॉइंट आपको समझना होगा। 60 डेज कम लेता है। तो बताएं दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, हमसे बोला जा रहा है। तो बताएं दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो आपका पहला काम क्या है, देखिए यहाँ से मैं आप बताना चाहें तो पहला काम बेटा यहाँ से क्या होगा कि ए लेना है आपको और कौन लेना है, बी। जब ये 1 है तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी होगी, 3, ए अनुपात 60 हो गए। ये बात किसकी है, ए की। अब यहाँ से उस बात को याद करो, जब काम बराबर होता है तो उनके द्वारा लिया गया समय उनकी क्षमताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर मैं अब टाइम की बात करूँगा तो इस केस में बेटा ए का जो टाइम होगा वो 1 होगा और बी का जो टाइम होगा वो 3 होगा। तभी तो देखो काम बराबर होंगे, ई गुणा टी बराबर ही तो टोटल वर्क होता है हमारा। 3 एकम 3 और 3 एकम 3, काम बराबर हो जाएंगे दोनों केस में। अब हमारे पास सवाल में एक बात और कही जा रही है, अगर आप देखें कि जो ए है इस कार्य को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो बी 1 यूनिट समय लेता है, सॉरी ए 1 यूनिट समय लेता है जबकि बी 3 यूनिट समय लेता है। तो इनके समय का डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ से कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर मैं ये देखूँ कि 2 यूनिट अगर कोई टाइम कम लेगा तो वो 2 यूनिट बराबर हैं 60 डेज के। आप देख पा रहे हैं यहाँ से कितने डेज के बराबर हैं, 60 डेज के। तो अगर मैं 2 का यहाँ भाग दे दूंगा तो 1 यूनिट टाइम किसके बराबर हो जाएगा भैया, 30 डेज के। किसके बराबर हो जाएगा, 30 डेज के। अब इसके बाद हमारा काम है टोटल वर्क निकालना, ई गुणा किससे निकालेंगे, टी से। अब यहाँ से आगे ध्यान दें, देखिए ए की पावर कितनी है, 3, मैंने यहाँ से लिख दी गुणा। ए का टाइम यूनिट कितना है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट टाइम जो इंडिविजुअल है वो किसके बराबर है बेटा, वो इक्वलेंट है 30 के। तो मुझे यहाँ 30 से ही गुणा करना होगा। दोबारा समझ लें, इसकी पावर 1, इसकी 3। समय के क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होगी यदि काम बराबर है। तो ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 3 है, ये 1 है। तो यहाँ कितनी यूनिट लेस हैं, 2 यूनिट लेस। और 2 यूनिट लेस बराबर हैं कितने के, 60 डेज के। मैं नहीं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कह रहा है। ए इस कार्य को करने में 20 से 60 डेज कम लेता है, तो टाइम ही तो है 60 डेज। तो 2 यूनिट बराबर 60 डेज है तो 1 यूनिट बराबर 30 डेज होगा। जब 1 यूनिट बराबर 30 डेज होगा तो इसके बाद निकालेंगे हम टोटल वर्क। अब टोटल वर्क की बात इस तरीके से हुई कि ए की क्षमता हमारी कितनी है बेटा, यहाँ से 3, ए की क्षमता हो गई 3। तो जब क्षमता ए की ली है तो समय भी ए का ही लेंगे। ए कितने यूनिट टाइम लेता है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट टाइम किसके इक्वलेंट आया है, 30 के। इस वजह से मैंने यहाँ 30 लिख लिया। अब सवाल कह रहा है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने में करेंगे। तो जब दोनों करेंगे तो दोनों की क्षमताओं का भाग देंगे। आपको पता है टाइम निकालने के लिए क्षमता का भाग देते हैं। तो इसकी क्षमता बेटा 3 है और इसकी क्षमता कितनी है, 1 है। 3 और 1 कितना हो जाएगा बेटा हमारा, यहाँ से 4, 2 से भाग दे देंगे, ये 15 बार कट जाएगा। 15 × 45 का आधा जो होगा वो 22 सही 1/2 दिन। यानी कि अगर दोनों मिलकर इस काम को करेंगे तो 22 सही 1/2 दिन में पूरा कर लेंगे। बात समझ रहे हैं ना, 22 सही 1/2 दिन में पूरा कर लेंगे। पूरी तरह से बात समझ में आ जाती है ये आपको। चलिए बार बार देखिएगा इस सवाल को तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का देखेंगे बेटा। एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है जिसमें मैंने परसेंटेज को इंक्लूड किया है। एक सवाल और मैं लूँगा इसके बाद ऐसा है, फिर 2 क्वेश्चन आपको और डिफरेंट लूँगा जो क्षमताओं से रिलेटेड है। एक आध क्वेश्चन मेरा रह सकता है तो वो मैं अगली वीडियो में आपको इसे कंटिन्यू करा दूँगा या कभी भी फिर करा दूँगा। अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन देखेंगे। हमसे कह रहा है कि एक ही कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। देखिए ये बात तो आप बहुत अच्छी तरीके से जम चुके हैं कि इससे इतना % अधिक है। तो अब आपको ये समझना होगा कि 40% अधिक है, यहाँ ए लिखना है और ये हमारे पास यहाँ बी लिखना है। इसके कंपैरिजन में हमसे कह रहा है कि जी ये 40% ज़्यादा है। देखिए जिस प्रकार 20% 1/5 होता है तो 40% जो होगा वो हमारा 2/5 होगा। अब क्या कह रहा है, अतः किसी कार्य को करने में ए बी से, यहाँ से ए
बी की अपेक्षा 48 दिन कम लेता है, वो कह रहा है कि जो ए है वो बी की अपेक्षा 48 दिन कम लेता है, तो बताएं दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो हमारा पहला काम क्या है, क्षमताएं रखना। इसकी वैल्यू जब 5 होगी तो ये वैल्यू 7 होगी। तो अब इतना तो समझते हो कि जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो काम जल्दी कर लेगा। तो भाई अगर मैं यहाँ से देखूँ कि ये 7 काम करता है तो ये 5 काम करता है, तो समय इनके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, यानी कि ये 5 टाइम लेता होगा तो ये 7 टाइम लेता होगा। अभी भी आप देख रहे हैं यहाँ से कितनी यूनिट लेस हैं भैया, 2 यूनिट लेस हैं। तो अब यहाँ से वही काम करना है कि जब 2 यूनिट लेस टाइम है और ये बराबर है कितने के, 48 दिन के, तो 1 यूनिट लेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से कितने दिन हो जाएगा हमारा, 24 दिन हो जाएगा। अब अगले केस में आपका काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क की बात करेंगे तो मुझे ई लेनी होगी। तो आप हमेशा उस आदमी के बारे में बात करेंगे कि जो कुछ भी वैल्यू कर लेगा। अगर मैं बात करूं ए की, तो ए की पावर कितनी है, 7। लो जी, ये 7 ले लेगा गुणा। अब मैं देखता हूं यहाँ से कि ए कितनी यूनिट लेता है, टाइम यूनिट 5, जबकि एक टाइम यूनिट की वैल्यू 24 है। आप समझना इसको, एक टाइम यूनिट की वैल्यू कितनी है, 24 है, और ये यहाँ कितनी टाइम यूनिट ले रहा है, 5 यूनिट। तो यहाँ ये जो लेगा टाइम यूनिट का 24 गुणा 5 टाइम लेगा। अब मुझको जो ये काम करवाना है, ये किससे करवाना है बताओ जरा, यहाँ से दोनों मिलकर। जब दोनों मिलेंगे तो भाग किसका देंगे, अब हम यहाँ से क्षमता का, किसका भाग देंगे, क्षमता का। तो 7 क्षमता इसकी है और 5 क्षमता इसकी है, तो क्षमता कितनी होगी, 12। अब 12 से भाग दे देंगे 2 बार, 5 दूनी 10, और 10 गुणा 7 जो होगा वो कितने दिन हो जाएगा, यहाँ से 70 डेज। बात नहीं आई समझ में, थोड़ा सा अटपटा हो गया। देखो 40% की अगर मैं बात करूँ तो 2/5 वैल्यू, ये 5 है तो ये 7 हो गई। टाइम व्युत्क्रमानुपाती होगा, जब काम बराबर होगा तो 5 इधर आ जाएगा, 7 इधर आ जाएगा। ये 7 यूनिट टाइम लेता है, ये 5 यूनिट टाइम लेता है। दोनों में डिफरेंस करेंगे तो ये 2 यूनिट टाइम का डिफरेंस आ रहा है, और 2 यूनिट टाइम बराबर कितने के हैं, 48 दिन के हैं। तो 1 यूनिट टाइम कितने के होगा, 24 के। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको पता है कि टोटल वर्क की जो कहानी है वो E/T होगी। तो E7 किसके लिए, देखो 7 किसकी है, हमारे ए की। तो ए का ही टाइम यूनिट उठाना पड़ेगा। ए का टाइम यूनिट कितना है, 5। लेकिन बेटा कायदे में 1 यूनिट टाइम की जो वो 24 के बराबर है, तो 5 की जो वो 24 गुना हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से 24 पंजे 120 इंटू कर देंगे 7, 840, और जब भाग देंगे 12 का तो कितने दिन आ जाएगा, 70 दिन। बात समझ रहे हैं ना। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं बेटा, यहाँ से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक है ना। ये 11वां क्वेश्चन है। मैं करीब 2 सवाल आपको और लूँगा, अभी एक आध क्वेश्चन बचेगा जिसे हम आगे की वीडियो में, एडवांस वीडियो में ले लेंगे। ये करेंगे ए की कार्य क्षमता बी से 11.11% कम है, पहले ज़्यादा थी अब कम है। अतः किसी कार्य को करने में ए बी की अपेक्षा 42 दिन कम लेता है, सॉरी अधिक लेता है, यहाँ वर्ड हमारा अधिक है, अधिक लेता है। भाई पावर कम है तो ज़्यादा दिन लेगा। तो बताएं दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। देखिए एक चीज़ तो समझनी होगी आपको कि यहाँ ए गिवन है और यहाँ पर बी है। इसकी अपेक्षा ये जो है ये 11.11 है। इसको मैं यहाँ से 11 से ही 1/9% भी लिख सकता हूँ, जिसकी जो फ्रैक्शन होगी वो 1/9 होगी। बात नहीं आ रही है समझ में। 11.11% को मैं लिख सकता हूँ 11 से ही 1/9%। बात समझ रहे हैं। और जिसको मैं फ्रैक्शन वैल्यू में चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1/9%, 1/9। तो जब ये पावर हमसे कह रहा है ये 9 है, तो ये वाला जो व्यक्ति है कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ से कम हो रहा है। इसको बेटा आप लर्न कर लीजिएगा। ये हमारे पास ई है। अब मैं बात किसी करूँगा टी की, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये 9 होगा तो ये कितना होगा, 8। तो अब यहाँ से देखो ये कितना यूनिट ज़्यादा ले रहा है, प्लस 1 यूनिट की बात हो रही है। और ये जो 1 यूनिट है, अगर मैं इस 1 यूनिट की ही बात करूँ, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। मैं इसे यहाँ से 34 डेज़ कर देता हूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा सवाल। अब ये जो 1 यूनिट की बात कर रहा है, वो 1 यूनिट ही जो है वो हमारी 34 डेज़ के बराबर है। टेक्निकल टीम बताएं, दिखाई दे रहा है यहाँ तक। ये कितने दिन के बराबर है, 34 दिन के बराबर है। अब यहाँ से टोटल वर्क की बात करूँगा तो E गुणा टी ले लूँगा। जब मैं E गुणा टी ले लूँगा तो बेटा मुझे E उसी की लेनी होगी जिसकी मुझे टाइम यूनिट कन्फर्म है। तो मैंने देखो माना E 8 ले लिया, तो आपको पता है कि इसकी टाइम यूनिट कितनी है, 9 है, 9 है। लेकिन आपको पता है कि ये जो 9 है ये कितने गुना है बेटा, यहाँ से ये सब 34 गुना है। तो ये 34 का मुझे गुणा, यानी इतना टाइम लेगा अकेला ए।
लेकिन अब मुझे काम करवाना किससे बेटा, दोनों से। तो दोनों से करवाऊँ तो इनकी क्षमताओं को मुझे जोड़ना होगा। 8 और 9 हो जाएगा कितना, 17। जब 8 और 9 17 हो जाएगा तो मैं 17 से भाग दे दूंगा। 17 से वैल्यू कितने बार कटेगी, 2 बार। तो 9 दूनी 18 और 18 अट्ठे कितने होते हैं, 144। यानी कि जब अगर दोनों मिलकर ये काम करेंगे तो कितने दिन में काम कर लेंगे, 144 दिन में। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और बहुत अच्छे से समझ में इसलिए आ रही है, इसको ज़रा ध्यान देना, ये कई बार पेपर में बड़ा हैक्टिकल पॉइंट है। 11.11% का जो मतलब है वो 11 से ही 1/2 है, और सॉरी 11 से 1/9 है, और 11 से 1/9 की जो भिन्न होती है वो कितनी होती है, 1/9। जब ये 9 होगा तो ये 1 कम 8 होगा। जब ये 8 होगा तो ये 8 इधर जाएगा, ये 9 इधर चला जाएगा। ये 8 यूनिट टाइम लेता है, ये 9 यूनिट टाइम लेता है। 1 यूनिट ज़्यादा है जो बराबर है 34 के। टोटल वर्क निकालने के लिए E गुणा T लेना होगा। E की प्रॉपर्टी कितनी है, 8। 8 जब A ले रहा है तो इसकी E के बाद T कितना है, 9। लेकिन 9 का कितने गुना करना होगा, 34 टाइम, क्योंकि वो एक टाइम यूनिट है। 34 का गुणा करेंगे, जब दोनों से करवाएंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। 17 का गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144 है। तो पूरा काम कितने दिन में कर लेंगे, 144 दिन में। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। देखेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक और क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लिखा है। सवाल और भी हैं, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया आज, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये CPO सन 2008 में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था। मैं आप लोगों को बता दूं, CPO सन 2008 में पूछा गया है। इसके बाद और भी सवाल हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से देखेंगे। ये करेंगे, A तथा B मिलकर कोई कार्य 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कोई भी काम है, अगर A और B साथ लगाए जाते हैं तो 5 दिन में समाप्त कर लेते हैं। यदि A अपनी क्षमता के 2 गुने तथा B अपनी क्षमता के 1/3 से कार्य करे तो अब कार्य समाप्त होने में 3 दिन लगते हैं। तो बताएं अकेला A इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। यूजुअल है, आपने ये सवाल देखा होगा। देखिए, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं कि जब A और B मिलकर काम कर लेते हैं, फिर उनकी क्षमताओं में चेंज आ जाता है, तो आपको मैंने ये कहा कि जो टोटल वर्क होता है वो क्या है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहली क्षमता E1 थी तो लिया गया टाइम T1 था। दूसरी क्षमता हमारी E2 हो गई तो लिया गया टाइम T2 हो गया। क्यों भाई, टाइम एंड डिस्टेंस में होता नहीं कि S1 × T1 बराबर S2 × T2। वही तो काम है, काम वही है, करना तो अलग भिन्न चालों से है। तो जब मैं इस कहानी को ऐसे कर दूंगा कि माना पहले A की क्षमता A थी और B की क्षमता B थी, तो यहाँ गुणा कितने का कर दूँ, 5। मैंने मान लिया A की क्षमता A है और B की क्षमता B है, गुणा कितने का कर दिया, 5। टोटल काम हो गया। अब दूसरे केस में करें कि A 2 गुनी क्षमता से काम कर रहा है और B अपनी क्षमता के 1/3 से, तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है भैया, 3 दिन में। तो 3 का गुणा कर देंगे। देखिए, जब ऐसे मल्टीप्लाई करते आ जाएंगे अब तो आप देखेंगे 5A + 5B। बात समझ रहे हैं। 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से 3 दूनी 6A और प्लस ये केवल B रह जाए, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। 6A के पास अगर 5A रहेगा तो आपको पता है यहाँ सिर्फ A रहना है, और B जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4B। जहाँ कुछ नहीं होता वह 1 मानो। और ऐसी सिचुएशन में अब आपको यहाँ से निकलेंगी क्षमता। क्यों बेटा, अगर आप देख लेंगे यहाँ से कि इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ कि आपको पता है कि B के नीचे अगर मैं A लिख दूं और यहाँ आपको पता है 1 था और यहाँ क्या हो गया 4, तो इससे क्या समझ में आया कि B की पावर 1 है और A की पावर कितनी है, 4। बात यहाँ तक समझ में आ गई कि नहीं आई। अब हमारे पास ये कंसेप्ट है, आप यहाँ से कह रहे हैं कि E1 प्लस गुणा T1 कर दो। तो E1 का मतलब क्या है कि इन दोनों की पावरों को जोड़ के E1 का नाम दिया गया है। तो A की पावर कितनी है, 4 और B की पावर कितनी है, 1। तो दोनों की पावर कितनी होगी, 5। जब मैं यहाँ से इस तरीके से रख दूंगा कि A की पावर 4 है प्लस B की पावर 1 है और इनके द्वारा लिया गया टाइम कितना था, 5। तो 4 और 1 5 पच्चम 25, यानी कि वो टोटल काम कितना था, 25। और ये काम करवाना किससे, A से। तो जब A से करवाना है तो 4 का भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 6 सही 1/4 दिन। बात शायद थोड़ी सी टफ हो गई, आपको समझ में नहीं आया। बहुत आसान सवाल है, मैंने 2 हिस्सों में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैंने कहा मान लिया कि क्षमता A की A है और B की B है, दोनों की क्षमता को जोड़ करके मैंने 5 का गुणा किया, टोटल काम निकल आया। फिर B आपने कहा कि A को 2 गुना कर दिया तो 2A हो गया, B 1/3 हो गया, जोड़कर क्षमताएं हुई हैं, और गुणा 3 कर दिया। दोनों केस में 5 का गुणा 5A प्लस 5B, यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, और देखो 3 का गुणा जब यहाँ अंदर करोगे तो ये कैंसिल, 3 भी केवल B रहेगा।
बी इधर आएगा तो 4 बी बचेंगे और 5 ए उधर जाएगा तो ए बचेंगे, तो यानी 1 ए बचेगा। मैंने कहा आपको बी के नीचे किसको लिया है, ए को, तो यहाँ 1 रह गया और इसका नीचे आ जाएगा 4, तो ए की क्षमता 4 और बी की क्षमता 1। जब बेटा इवन काम कर रहे थे तो इवन जो था वो ए प्लस बी दोनों की क्षमता को ऐड करके हमने इवन माना था। तो जब देखो 4 और 1 5, 5 का 5 में गुणा करेंगे 25 काम हो गए। जब यह काम 25 हो ही गए तो अब देखेंगे आपको करवाना है ए से, तो ए की इंडिविजुअल क्षमता आपको पता चल गई है कितनी है, 4 का भाग दे दो, 6 से 1/4 दिन आ जाएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लूँगा जो आपको देखना, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सीपीओ में आया। अब मैं थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठाऊंगा जो बहुत ही अच्छा सवाल है, एक लास्ट। आइए देखते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट सवाल है जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ है लेकिन देखना होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता 30% कम कर ले तथा बी अपनी कार्य क्षमता 10% बढ़ा ले, तब वही कार्य 5 दिन में समाप्त हो जाता है। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ तक क्वेश्चन को समझना होगा। इसके बाद हमसे पूछा गया है यदि ए अब अपनी वास्तविक क्षमता से कार्य करे तथा बी अपनी कार्य क्षमता के 1.5 गुने से कार्य करे, तो बताएं दोनों मिलकर यह कार्य कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो आपको 2 सिचुएशन देखनी होंगी। देखिए ए के लिए 2 सिचुएशन बनेंगी, इस पहली स्थिति क्या है और दूसरी स्थिति क्या है, आपको 2 पॉइंट में समझना होगा। ए पहले जब काम करता था उसकी 100% क्षमता थी, लेकिन उसने अपनी क्षमता को 30% कम कर लिया, तो अब उसकी जो क्षमता है वो 70% रह गई। क्षमताओं का जब अनुपात ले लेंगे तो आपको पता है कि ये 10:7 आएगा। बात समझ रहे हैं। ये पहली सिचुएशन किसके लिए है, ए के लिए। अब हमें बी के लिए बात करनी होगी, बी की पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन। पहले वो अपनी 100% क्षमता से काम कर रहा था, अब उसने 10% बढ़ा ली। जब 10% बढ़ा ली तो अभी 110% हो गई। अनुपात कैंसिल कर लेंगे तो 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 11। ये आपको समझना होगा। पहले क्वेश्चंस में केवल 100% की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ थोड़ी दिक्कत है। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से जब आपसे कहा जा रहा है कि इस सिचुएशन में काम है, तो मान लिया जाएगा कि पहले ए की वास्तविक क्षमता 10 थी और दूसरी सिचुएशन में कितनी हो गई, 7। तो अब यहाँ वही काम करेंगे कि टोटल वर्क निकालने के लिए वही E1 की इंटू T1 उठाएंगे और E2 इंटू T2 लेंगे, यही सिचुएशन लगेगी। मैं यहीं से इसे बनाता हूँ, तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बनेगा। आप यहाँ से लिखेंगे 10A प्लस, पहली स्थिति में हमारी जो B थी वो भी 10 ही थी, तो 10B। अब यहाँ से गुणा लगा दो, कितने दिन थे, 4 दिन, बराबर। दूसरी सिचुएशन में A कितना रह गया, 7, तो यहाँ से 7A प्लस B कितनी हो गई, 11, तो 11B। लेकिन अब काम होने में कितने दिन लगे, अपनी क्षमता बढ़ा लें तब करें, तो काम कितने लग रहे हैं, 5। अब यहाँ 5 होगा। सबसे पहली सिचुएशन में आपको ए और बी की क्षमताएं निर्धारित करनी होंगी, ठीक है ना। अब देखो 4 से जब गुणा कर देंगे तो 10 चौक 40A प्लस 10 चौक 40B। अब बेटा देखो यहाँ से 5 से कर देंगे तो 5 7 35A और प्लस 11 पंजे 55B। ये 35A इधर आ जाएंगे तो 5A बचेगा, 40B उधर चले जाएंगे तो ये बचेगा 15B। 5 से कैंसिल कर सकता हूँ तो A अनुपात यानी A बराबर आ जाएगा 3B, जिसको मैं दूसरे लहजे में ये भी कह सकता हूँ A/B बराबर 3:1। बात यहाँ तक समझ में आ रही है। पूरी तरह क्वेश्चन को समझ लीजिए कि A और B के जो रेशो हैं वो हमारे पास आ गए। A बराबर 3B, जब यहाँ B नीचे आ जाता तो आप जानते हैं कि A/B बराबर 3:1। या ऐसे कर लो, जब यहाँ कुछ नहीं होता तो ऐसे मान लो A की पावर 3 है और B की पावर क्या है, 1। इस पॉइंट को मैं हटाता हूँ थोड़ा सा और इधर से मैं सॉल्व करता हूँ दूसरे केस में। अब क्वेश्चन में आपको टोटल वर्क निकालना होगा, चाहे तो इस इक्वेशन को रख लीजिए चाहे इस इक्वेशन को रख लीजिए। जब आप लिखेंगे यहाँ 10, टोटल वर्क के बराबर में बात निकाल रहा हूँ 10, लेकिन A की पावर कितनी आई है वहाँ 3, तो 10 × 3 रखना होगा प्लस, फिर रखेंगे 10 × B, B की पावर 1, और पहली सिचुएशन में काम कितने दिन में हो रहा था, 4 दिन में, बराबर। अब सवाल क्या कर रहा है, A अपनी वास्तविक क्षमता से कार्य करे, तो A अपनी वास्तविक क्षमता से काम करेगा तो A की वास्तविक क्षमता तो आपको पता है कि 10 × A थी और उसकी पावर है 3, प्लस B अपनी कार्य क्षमता के 1.5 गुने से काम करे। कितने से काम करे, 1.5 गुने से। तो B की कार्य क्षमता पहले अगर हम देख लेंगे, पहली स्थिति में हमारे पास 10 थी, लेकिन
इसका आपको 3/2 गुना करना है। अब पूछा है कि काम कितने दिन में फिनिश होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो देखो 10 तिया 30 और 10 एकम 10, तो कितना हो गया 40 इंटू 4 बराबर 10 तिया 30, 2 से 5 बार कट गया, 5 तिया 15, तो ये हो गया बेटा हमारा 45 और इंटू हो गया x दिन, जो भी दिन निकल कर आएंगे। अब आप 5 से काटेंगे 8 बार और 5 से काट देंगे ये 9 बार, 8 चौक 32 और 32 में जब भाग देंगे तो 9 × 27, ऊपर बच जाएगा हमारे पास कितना 5 और नीचे कितना, इतने दिन में अब ये काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन और ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। एक बार बहुत स्थिति के साथ देख लीजिएगा। मैं फिर बताना चाहूँगा, ए की 2 कंडीशन है। ए पहले 100% से काम करता था, अब 70% से काम करता है। क्षमता निकालेंगे 10:7 आएगा, यानी पहले के लिए 10A रखना होगा, दूसरे के लिए आपको 7A रखना होगा, ठीक है ना। अगर बी की सिचुएशन में बात करेंगे बेटा, तो यहाँ से आप बी के लिए जब जाएंगे तो बी के पहले 100% था, अब 110% है, तो पहले 10 यूनिट था, अब 11 है। तो यानी कि ये समझना होगा कि आप 10A रखेंगे, यहाँ 10B रखेंगे, यहाँ 7A रखेंगे, यहाँ अब देख लीजिए पहले की अपेक्षा क्षमता कम हुई, पहले की अपेक्षा बढ़ गई, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ों को आप एक बार रिवाइज देख लेंगे कि पूरी तरह से कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरह से, पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको और थोड़ा बहुत बता सकता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। तो काम आपका हो जाएगा 3 सही 5/9। एक चीज़ यहाँ से देखना और पसंद होगा, एक बार मैं डिटेल में और बताना चाहूँगा, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है, ठीक क्वेश्चंस था, थोड़ा सा डिटेल और ऊपर बोर्ड से ही देख लेंगे, बहुत बड़ा नहीं है, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो आप इसे आसान कर सकेंगे। दोबारा समझ लें, ए की 2 सिचुएशन, पहली सिचुएशन और दूसरी सिचुएशन। पहले वो 100% काम करता था, अपनी क्षमता 100% थी। अब उसके साथ क्या हुआ कि उसकी क्षमता यहाँ से कम हो गई 30%, तो अब 70 रह गई। अब ये क्षमताओं का अनुपात है, पहले 10 था, अब कितना है 7। एक पॉइंट समझ में आया। दूसरा, जब बी के लिए लेंगे तो बी पहले 100% क्षमता से काम कर रहा था, फिर उसने 10 बढ़ा ली, तो अब उसकी कितनी हो गई 110। तो यहाँ से जब आप ले लेंगे तो ये 10 अनुपात हमारा 11 हो जाएगा। इन 2 बातों को आपको समझना होगा। हम जानते हैं कि टोटल वर्क निकालने के लिए बेटा E1 का गुणा T1 में करना होगा और यहाँ E2 का गुणा T2 में करना होगा। ये एक चीज़ आपको बेहतर समझनी है। यहाँ के बाद जब हम क्वेश्चन को प्रिंट करने जाएंगे तो हमसे यह पता चला होगा, जो A + B रखते थे उसकी जगह हम 10A + 10B लिखेंगे, और काम 4 दिन में हो रहा था। दूसरी सिचुएशन में A की अपनी क्षमता कम हुई है, तो ये हो जाएगा 7A+ और वो हो जाएगा 11B, और काम कितने दिन में हो रहा है 5 दिन में। बात समझ रहे हैं ना। अब 4 का गुणा जब आपने यहाँ किया तो 40A + 40B, ये तो आपकी समझ में आ ही गया है, और ये 5 का गुणा 7 पंजे 35A + 11 पंजे 55B, 35A और 40A, तो यहाँ 5A बचेंगे और 40 उधर चले जाएंगे तो ये बचेंगे 15B। यहाँ से कैंसिल कर दिया तो आपने पाया कि 1A बराबर कितना हो गया 3B। तो A और B की जो क्षमताओं का रेशियो निकाला वो आपने 3:1 निकाला। अब आपका काम क्या है कि टोटल वर्क बराबर, तो मैंने पहले भी कहा था कि जो होगा ये E1 होगा, तो 10 लिखा, लेकिन A की क्षमता यहाँ 3 आई है, तो आपको यहाँ 10 × 3 लिखना होगा प्लस, और वो 10 × 1 लिखना होगा, और काम कितने दिन में हुआ 4 दिन में। अब यही काम आपको जो करवाना है, ये काम किससे करवाना है, हमें ये काम करवाना है। वो कह रहा है कि A अपनी क्षमता तो वास्तविक ले ले, यानी कि 10 × 3 हो जाएगा प्लस, और B की जो क्षमता है वो 1.5 गुनी हो जाए, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है ना। तो देखो 10 तिया 30 और 10 एकम 10, तो कितना हो गया 30 और 10 40 × 4 बटे 10 तिया 30, 2 से 5 बार घटा, 5 × 3 15, 30 15 कितना हो गया 45। यही टाइम तो निकल के आएगा। तो मैंने कहा 5 से 8 बार, 5 से 9 बार, तो बेटा ये 32/9 है, जो वैल्यू हो गई 3 सही 5/9 दिन। इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। देखिए भाई, इस पूरे सेशन में बहुत कोशिश की है, करीब 1 घंटे की वीडियो है, कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सवाल दे सकूं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन हमारे पास बने हुए हैं, तो आपको आगे जाकर मैं और अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों को आप बहुत बेहतर समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, अच्छे से पढ़ो, कोई भी प्रॉब्लम आती है मुझसे क्वेश्चन करो, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हाजिर रहूँगा, ठीक है ना। आज के सेशन में इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।